नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका दरवाल करियर चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं। वो ये है कि देखिए, मात्र 3 महीना आपका टाइम बचा हुआ है एग्जाम के लिए, तो अभी एक अच्छा रणनीति बनाकर एग्जाम को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का हमारे से एक सवाल अमूमन पूछा जा रहा है कि सर इतने कम समय में तैयारी करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, ताकि उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़कर हम अच्छा स्कोरिंग कर पाएँ। तो इसी बात पर आज हम चलते हैं। तो आज हम मैथ और रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट का कुछ इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक बताते हैं जो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे आप अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो फिर आपका स्कोरिंग डाउन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक सलाह देते हैं कि जो भी सिलेबस में है, आपको मैंने पहले सिलेबस बता दिया, विस्तृत सिलेबस आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वो उसमें जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपको कवर करना ही होगा। और उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको बहुत ही सावधानी पूर्वक और ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि देखिए, एग्जाम में किस चैप्टर से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन दे देगा यह कोई नहीं जानता। वो एग्जाम पैटर्न बदलता रहता है। ठीक है, वहाँ पर जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं वो बदल देंगे। तो अभी हम बता दें कि इस चैप्टर आप ज़्यादा पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा और इससे नहीं आएगा, तो ये जो है बिल्कुल गलत साबित होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल किसी को धोखा में नहीं रखना चाहता। तो अभी मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि भाई कौन कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अक्सर एग्जाम में क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे आप 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो उससे आपका 100% क्वेश्चन बना लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन छोड़ जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन मैक्सिमम आप क्वेश्चन उसको बना लीजिएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आपका एग्जाम में वो धोखा दे सकता है। एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा और वही आपका बैकफुट हो जाएगा। देखिए, नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है वो सभी कोई बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे कोई खास लड़का ही बनाता है जो ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए होता है, और वही लड़का रिजल्ट देता है। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला है, उस पर विचार करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। ठीक है, देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं मैथ्स के लिए। ठीक है, देखिए, मैथ्स के लिए जितना भी सिलेबस आपको दिया हुआ है वो सारा पढ़िए, लेकिन उसमें जिस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने का आवश्यकता है वो मैं आपको बतला दे रहा हूँ। देखिए, अमूमन बच्चे जो क्या होते हैं वो सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही आसान ले लेते हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन आएगा तो यूँ हम कर देंगे। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि एग्जाम में जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस आया, टाइम एंड वर्क आया, ये सब क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा। स्क्वायर एंड सर्स एंड स्क्वायर आया, सर्स आया, मेंसुरेशन आया, इस सब पर आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो देखने में आसान लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो इतना पेचीदा एग्जाम में आपको देगा कि आप उसको सोल्यूशन करने में ज़्यादा टाइम ले लीजिएगा और उसके बाद भी गलती होने का संभावना आपका रहेगा। तो देखिए, तो पहला तो हम आपको देंगे आपका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को इतना आसान बिल्कुल ना लीजिए। सिंप्लीफिकेशन पर जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको जितना भी आगे का टॉपिक वो भी आपका सिंपल हो जाएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सबका जड़ होता है। आप चाहे मेंसुरेशन बनाएं, चाहे आप टाइम एंड वर्क बनाएं, टाइम एंड डिस्टेंस बनाएं, हाइट एंड डिस्टेंस बनाएं, कुछ भी बनाइएगा, सिंप्लीफिकेशन एक अहम रोल निभाता है। तो सिंप्लीफिकेशन आपको निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है, बहुत पेचीदा पूछता है। तो अगर आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उसमें ही उतना ही आपको एक्यूरेसी के साथ साथ आप जल्दी सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक अगर हम बता दें तो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और थर्ड जो आपका है वो है आपका देख सकते हैं आप SI। ठीक है, इस सब पर ज़्यादा आपको मेहनत करने का ज़रूरत है। ठीक है, और चौथा आपका आ जाता है टाइम एंड वर्क। ये सब पर विशेष ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सीरियल बाय सीरियल बता रहे हैं हम कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, जिसको ज़्यादा आपको टाइम देना है। और उसके बाद में अगर आप देख लें तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछता है, सिंपल हो जाएगा आपका एवरेज। ठीक है, तो ये 5 हम आपको टॉपिक बता दिए। यह 5 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिस पर आपको ज़्यादा मेहनत करना है, और बाकी जो सिलेबस में है वो सब का आपको कवर करना ही है, लेकिन इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार अगर हम चलते हैं रीजनिंग पर, तो रीजनिंग पर दिखा देते हैं आपको रीजनिंग में कौन कौन सा है। ठीक है,
देखिए रीजनिंग में सबसे पहले अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो वो आपका है नंबर सीरीज। देखिए नंबर सीरीज आपका जो सेंट्रल एसएससी के एग्जाम में जो नंबर सीरीज होता है उससे कहीं ज़्यादा टफ आपको पूछता है बिहार एसएससी के एग्जाम में नंबर सीरीज। ठीक है, तो नंबर सीरीज पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नंबर सीरीज बिना प्रैक्टिस का आप जल्दी पकड़ नहीं पाइएगा। ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, उसके बाद में हो जाएगा आपका मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर्स बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपका हो जाएगा काउंटिंग फिगर्स। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा आपका सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और पांचवा आपका हो जाएगा सिलोजिज्म। ठीक है, तो इतना आपको हम बतला दिए। मैथ में सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई भी ले लीजिएगा। ठीक है, एसआई एंड सीआई भी ले लीजिए। टाइम एंड वर्क, एवरेज, इसमें हो जाएगा नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, काउंटिंग फिगर्स। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट और सिलोजिज्म। देखिए इतना आपको टॉपिक बहुत जरूरी है ज़्यादा मेहनत करने के लिए, और बाकी आप सिलेबस के अनुसार पढ़ते जाइए। ठीक है, अगर कोई लड़का ये कहता है कि हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, हम उतना ही पढ़ के और हम एग्जाम क्रैक कर जाएं, तो ये आपका सबसे बड़ा बेवकूफ़ी साबित हो सकता है। सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा, उससे ऊपर ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, लेकिन कम कहीं नहीं पढ़िए। ये जो टॉपिक हम बता दिए, ये आपका ऐसा टॉपिक है जिसको अमूमन जो जनरल लड़के होते हैं वो छोड़ेंगे, या उनसे नहीं बनेगा, या उनसे छूट जाएगा। लेकिन अगर जो लड़के इतना को मजबूती से पढ़ लेंगे तो वो ही एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा ला देंगे, उनका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। ठीक है, अगला वीडियो में हम आपको जीके जीएस से रिलेटेड बताएंगे कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ने का जरूरत है, ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीका का इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आपको मिलता रहे और आप अपना भविष्य उज्जवल कर सके। धन्यवाद।